इमामुल हरमैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात के सरदार मेरी और आपकी दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते मुबारक पर रहमत व बख्शिश की दुआ सहाबा इकराम अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन अलैहि रहमा के लिए। हजरात दी वक़ार, आज के इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर ज़कात के हवाले से दो चार बातें आप भाइयों के होशगुजार करना चाहूँगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ मेरे बयान कर लेने के बाद, आपके सुन लेने के बाद मुझे और आपको इस पर कमा हक़्क़ुहु अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ज़कात का माना क्या है, ज़कात किसे कहते हैं। ये जो ज़कात है ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना ये है कि अपने माल को पाक और साफ करना। ज़कात देने से माल बढ़ जाता है, माल के अंदर बरकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता फरमाते हैं, माल के अंदर कमी वाक़या नहीं होती। और ये चीज़ फ़र्द है, जिस तरह नमाज फ़र्द है इस तरह ज़कात फ़र्द है। अगर आपका इत्तेफाक हो कुरान पढ़ने का तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस तरह बार बार कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इस बात का जिक्र फरमाया है कि अक़ीमुस्सलाता व अताइज़ ज़काता, या फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, मैंने तो बेशुमार ऐसे मुकाम पढ़े हैं जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नमाज का भी जिक्र फरमाया और साथ में ज़कात का भी जिक्र फरमाया। अगर आपका इत्तेफाक हो सूरह मोमिनून का पढ़ने का तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शुरू में ईमान वालों की, मोमिनों की खूबियां बयान फरमाई है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, फरमाता है कि कद अफ़लहल मुमिनून, के तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। अल्लाह जी कौन से मोमिन, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू और खुदू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, के जो लोग अपनी ज़कात को अदा करते हैं। पता ये चला कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बेशुमार ऐसे मुकाम हैं कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लफ्ज़ ज़कात जिक्र फरमाया। और ये जो है ना ज़कात अरकान इस्लाम में से है। सरताज रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरकान इस्लाम 5 बयान फरमाए हैं, मगर इत्तेफाक है अगर आज हमसे पूछा जाए तो बड़े कम लोग होंगे कि जिनको पता है कि जी इस्लाम के अरकान कितने हैं। वो 5 हैं। सबसे पहला रुकन, सबसे पहली चीज क्या है कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास जो है ना वो 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज कि सरताज रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे बंदे और उसके रसूल है। आम बंदों के साथ आपका तकाबुल नहीं करना। पूरी कायनात से आला, पूरी कायनात से अरफा, पूरी कायनात से अज़मा अगर ज़ात है तो वो सरताज रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फिर फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे नमाज का जिक्र आया, तीसरे नंबर पे इस बात का जिक्र आया है व इताइज़ ज़का, ज़कात अदा करना।
चौथे नंबर पे वो सौमी रमजान, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। पांचवें नंबर पे वल हज बैतुल्लाह, बैतुल्लाह का हज करना। अब यहां ये 5 चीजें जिक्र हुई हैं, इन 5 में से एक चीज का इख्तियार है आपको। हज वो करेगा जो सहब हसीयत है, इस्तिताअत रखता है, उस पर हज फर्द है। और एक बंदा इस्तिताअत नहीं रखता, अल्लाह ने वुसअत नहीं अता फरमाई, उतनी ताकत नहीं है, तो उसके लिए हज में गुंजाइश है, रुखसत है, वो ना करे। जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिताअत अता फरमा दे तो फिर उस पर यह फर्द है। अब हमने ये देखना है कि ये जो ज़कात है ये कब फर्द होती है, ये भी बड़ी अहम बात है। ये मसला ये है कि कोई भी माल है, सोने की शक्ल में, रुपए की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, दीगर वजाहतें बहुत सारी हैं, मगर शहर में जो सिर्फ ज्यादातर करेंसी, पैसा और सोना, इसका ज्यादा जिक्र किया जाता है। गंदम, चावल, दीगर जो चीजें हैं वो गांव देहात में उसका हिसाब होता है। सिर्फ मैं 2 सोने और चांदी और पैसे की जो करेंसी है इस हवाले से बताऊंगा। ये 3 चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं और इन पर 1 साल गुजर गया है तो आप पर ये फर्द हो गया कि आपने इनकी ज़कात अदा करनी है। और जो सोने का निसाब है वो ये है कि 7.5 तोले सोना है तो उस पर ज़कात फर्द है। और इसी तरह चांदी है, 52 तोला चांदी है तो उस पर ज़कात है। यहां मैं एक बात रुक कर समझाना चाहता हूं और ये बड़ी अहम बात है, इसको तवज्जो से सुनिएगा। देखें, आज अगर देखा जाए सोने की कीमत को तो वो 2 लाख से ज्यादा है, 1 तोले की कीमत। अगर आपने निसाब मुकर्रर करना है तो चांदी के निसाब से हिसाब से आपने मुकर्रर करना है। मिसाल के तौर पर 52 तोला चांदी है, उसका अगर मार्केट में आज अगर अंदाजा लगाया जाए तो 65,000 रुपए या 70,000 रुपए कीमत बनती है। आजकल तो अंदाज़ा लगाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सुबह के टाइम रेट और होता है, शाम के टाइम और होता है, अब नहीं कुछ कहा जा सकता। तो मोहतरम भाइयों, ये 2 चीज़ें हैं कि 7.5 तोले जो है ना सोना है उस पर ज़कात है। वो सोना आपके पास 1 साल पड़ा रहा, आपने उसको इस्तेमाल किया, अब 1 साल पूरा हो गया तो उससे आप 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। इसी तरह चांदी है, 52 तोला है, उस पर ज़कात है। अब करेंसी की बात है। करेंसी का मसला यह है कि 1 लाख रुपए है, वो आपके पास उसको 1 साल मुकम्मल हो गया और उस पर आपने ज़कात देनी है। वो ज़कात कितनी है? 2.5% है। 2.5% कितनी बनती है? 2500 रुपए बनता है। ठीक है, तो मोहतरम भाइयों, ये मैंने सिर्फ इशारा किया है, मौजू बड़ा तवील है, मुख्तसर इशारा करना चाहता था। और ये भी चाहता था कि क्योंकि कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि उनका ये ज़हन होता है कि जी या तो शोबान के महीने में अमूमन ज़कात अदा करते हैं और ज़्यादातर भाई ऐसे हैं कि वो रमज़ान के महीने में ज़कात अदा करते हैं। तो ठीक है, दोनों तरीक़ाकार ठीक है, मगर मैंने मुस्नद अहमद के अंदर ये रवायत पढ़ी है कि सरताज रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक शख्स की ज़कात का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, अब जरूरत पड़ी है, किसी ने सवाल कर दिया है, कोई मसला पेश आया है, मुस्तहिक बंदा है, वो सवाल करता है, आपसे कुछ मांगना चाहता है, आप ज़कात के माल से उससे ताउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें इजाज़त है। वक़्त से पहले भी ज़कात दी जा सकती है। वो ये है कि आप नोट कर लें, आपको पता है मैं हर साल इतनी ज़कात निकालता हूँ, मेरे इतने पैसे बनते हैं ज़कात के, आप उसको नोट कर लें। अब जो लोग ज़कात नहीं देते, ये आखिरी बात है और बात खत्म है, 2 बातें पूरी होगी, आखिरी बात है, जो लोग ज़कात नहीं देते, सरताज रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये था, और आपका इत्तिफाक हो सूरह तौबा आयत नंबर 60 पढ़ने का, तो उसमें आमिल का जिक्र किया है। वल आमिलीना, आमिल उसको कहते हैं कि जो बंदा जो है ना
ज़कात के माल को इकट्ठा करने वाला है। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आमिलीन का जिक्र किया। यहाँ आमिल वो है कि जो ज़कात के माल को इकट्ठा करता है और लाता है। अब वो दौर नहीं है, वो आप जानते हैं कि हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से करता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या हुआ कि लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, जी हम ज़कात नहीं देंगे। अपने तौर पे जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा जी भी जो अमीर, अब देखा जाए तो खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम थे, जाहिर सी बात है हुक्मरानी तो वो कर रहे थे, मगर उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया। मगर उन्होंने क्या किया, सहीह बुखारी के अंदर यह रिवायत मौजूद है, उनकी बात बिल्कुल वाज़ेह। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा वल्लाही, अल्लाह की कसम, कि जो लोग सरताज रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक रस्सी भी ज़कात के तौर पर अदा किया करते थे तो उनको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं अदा करेंगे तो मैं उनके साथ ऐलान जंग करता हूं, मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा। और इसी तरह सूरह तौबा आयत नंबर 34 और आयत नंबर 35 का तर्जमा देखिए, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, मैंने इशारा ही करना है कि जो लोग ज़कात नहीं देंगे, देते नहीं अपने माल की, तो उनके लिए बड़ी सख्त वाइद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उनके पेशानियों को दागा जाएगा। वो जो सोने की जो ज़कात नहीं देता ना, तो उस सोने को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। गर्म करके क्या किया जाएगा, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा और फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और फिर उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को जो है ना, उस सोने को गर्म करके उसके साथ दागा जाएगा। आपका इत्तेफाक को तर्जमे वाले घर में कुरान मौजूद है, आप इसका माना पढ़े, बिल्कुल बातें है, यही माना मैं जो मैंने किया अल्लाह के फजल से, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तो मकसद क्या कि जो लोग ज़कात नहीं देते उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी पीठों को दागा जाएगा, उनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। और यहाँ रुक कर एक बात बता दूँ, अगर देखा जाए कि ये जो दुनिया की आग है ये मामूली आग है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जहन्नम की आग है वो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा सख्त है, एक कम 70, इतनी उसकी शिद्दत और हिद्दत है। तो उस आग में जिस चीज को गर्म करके जब दागा जाएगा तो क्या बनेगा। बतर भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर कहूँगा, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हमें समझना चाहिए और समझकर फिर इस पर अमल भी करना चाहिए। और आखिरी बात और बात ख़त्म, सहीह बुखारी के अंदर सरताज रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अपने माल को जमा करते हैं, अपने ख़जाने को बड़ा महफूज रखते हैं, मगर उसमें क्या करते हैं, ज़कात नहीं देते, ये जो माल है कल रोज़े क़यामत उनके लिए उनके इस माल को जो है ना सांप बना दिया जाएगा। और ये सांप जो है ना उसके गले के अंदर लटका दिया जाएगा। और हदीस ने वजाहत की ये गंजा सांप होगा और इसकी जो आंखें, इसकी स्याह बड़ी आंखें होंगी और जो है ना नुक्ता होगा स्याह इसके माथे के ऊपर। और ये जो सांप है ना ये इसको डसेगा और साथ में क्या कहेगा, अना कंजू का अना मालू का, मैं तेरा वो माल हूँ जो दुनिया में तू संभाल कर रखा करता था। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर कहूँगा कि हमें ये जो ज़कात वाला मसला है इसको बड़ा अहम समझना चाहिए और फिर इस पर अमल करना चाहिए और बड़ा ज़रूरी है। और पहले फ़कीर और मसाकीन, इन दोनों लोगों का खुसूसी ख्याल रखें। और ये बात ध्यान में रखें कि मुसारिफिन 8 जिक्र किए हैं। एक बंदा है, जिस तरह अब हालात हैं आपके सामने, एक बंदे का 2 टाइम की रोटी अपनी तनख्वाह से नहीं खा सकता, तो उसका भी हक है, उसको भी दो, क्योंकि उसका निज़ाम चल नहीं रहा, वो रोटी कैसे खाएगा, अब खा नहीं रहा, उसको चूल्हा नहीं जल रहा, वो बेचारा भूखा है। उसको भी ज़कात के माल से उसके साथ तामन कीजिए ताकि वो बेचारा रमज़ान के रोज़े आसानी से रखे, ताकि उसके 2 टाइम की रोटी तो बआसानी पूरी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो मैंने बातें बयान की हैं, आपने सुनी हैं, मुझे और आपको इस पर कमा हक़्क़ुहु अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।